हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी हमारा डाटा सेट है, जैसे उसमें क्या हुआ, अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ, स्टैटिकल ऑपरेशन हुआ, या फिर जो हमारे पर्टिकुलर कॉलम है उन पे हम कोई स्पेशल फंक्शन लगा के देखते हैं। और हमारे जो कॉलम में डाटा है उसमें तो इंटीजर भी हो सकते हैं या फिर आपके क्या स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। तो हम किस तरीके से उसमें स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चलिए ये सब एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल डाटा सेट बनाते हैं और फिर उसी डाटा सेट में हम अपना काम करेंगे। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, हमारे पास हमारे पास क्या है, कॉलम है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी। और उसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4 रखा है एक में, और एक में क्या रखा, 4 5 6। चलिए अब इसको हम प्रिंट करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये यहां पर हमारा डाटा सेट क्रिएट हो गया। ठीक, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं किसका, अर्थमेटिक ऑपरेशन का। तो यहां पर भी जिस तरीके से नंपाई में क्या होता था, हमारा एलिमेंट बाई एलिमेंट ऑपरेशन एक ही टाइम में परफॉर्म होता था, वो भी बिना लूप का यूज किए। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, यहां पर भी हमारा डायरेक्टली एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन हो जाएगा और हमें कोई लूप का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब मैं यहां सबसे पहला मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारा ए कॉलम है इसके सभी एलिमेंट में 6 ऐड हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब इसके लिए ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये पूरे कॉलम के एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। इसको कैसे एक्सेस करेंगे आप, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पर डीएफ और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में क्या लिख देना, इस कॉलम का नेम। अब यहाँ के एलिमेंट एक्सेस हो गए। ओके, अब इसमें क्या करना है, आपको आपको ऐड करना है 6। ठीक, अब ये इसमें इस एलिमेंट में ऐड हो चुका है। अगर आप इसको इंडिविजुअल प्रिंट करेंगे, जैसे देखिए मैं इसी को क्या करता हूं, प्रिंट के अंदर में लिख देता हूं, प्रिंट। ये देखिए आपको क्या मिल गया, 7 8 9। लेकिन अभी आपके जो मेन डाटा सेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। देखिए एक बार मैं फिर से अपने डाटा सेट को प्रिंट करता हूं, तो यहां पर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए प्रिंट डीएफ, क्या हमारे ए के वैल्यू में 6 ऐड हुआ है, नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से चेंज करना है जो आपके मेन डाटा सेट में भी चेंज हो। इसके लिए क्या करेंगे आप, ये जो वैल्यू है इसको आप असाइन कर देंगे किसमें, डीएफ, इस कॉलम में असाइन कर देंगे। तो यहां क्या होगा, सबसे पहले ये पूरा ए कॉलम का वैल्यू एक्सेस होगा और उसमें 6 ऐड होगा। और ऐड होने के बाद फिर से हमारा एक कॉलम क्रिएट होगा, उसका नाम होगा ए, और सारी वैल्यू उसी में असाइन हो जाएंगे। अब देखिए मैं फिर से अगर प्रिंट करूं अपने डाटा फ्रेम को, मेन डाटा सेट को, अब देखिए क्या होता है। अब यहां पर जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो यहां पर हो चुके हैं। देखिए 1 में ऐड हुआ 6 7, 2 में 6 ऐड हुआ 8, 3 में 6 ऐड हुआ क्या, वो 9। ओके, तो इसी तरीके से आप जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है इसमें क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। अब यहां पर क्या है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि भाई आपका ये कॉलम ए और बी है, ठीक है, ये आपका डाटा सेट है। अब आपको पता करना है कि आपकी कॉलम ए में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या फिर उसका मीन क्या है, या फिर ए कॉलम आपके कितने वैल्यू हैं। इस तरीके का अगर आपको पता करना, तब यहां पर हमारा काम आता है क्या, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। तो अगर मैं इसका दिखाऊं, जैसे देखिए मैं आपको सारा एक टाइम में यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, सम। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारा ए कॉलम है, यहाँ पर हमने किस पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम ए पे, इन सभी का सम करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। अब ये देखिए मीन है, अब ये क्या करेगा, सभी वैल्यू का यूज करके इनका मीन निकालेगा और हमें रिटर्न कर देगा। और मैक्स क्या करेगा, ये जो कॉलम ए में जो सबसे मैक्स वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करेगा। मिनिमम क्या करेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा।
और नेक्स्ट क्या है, काउंट। अब कॉलम ए में कितने वैल्यू हैं, 3, तो ये में क्या रिटर्न कर देगा, 3। ये देखिए मैं आउटपुट आपको दिखाता हूं। देखिए 7 8 9 का सम क्या होता है, 24, और इसका मीन क्या होगा, 8, और इसमें सबसे मैक्स वैल्यू क्या है, 9, मिनिमम वैल्यू क्या है, 7, और कितने नंबर ऑफ वैल्यू है इसमें, 3। यहां पर क्या आ गया, 3। तो ये था हमारा क्या, स्टैटिकल ऑपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, जैसे हमें अपने कोई पर्टिकुलर कॉलम पे कोई फंक्शन अप्लाई करना हो, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, यहां पर हमारे पास होता है एक अप्लाई नाम का मेथड। ठीक, चलिए मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये जो हमारा अप्लाई मेथड होता है, इसमें हमें पास करना होता है क्या, फंक्शन। ओके, हम लोगों ने जब फंक्शन पढ़ा था उसमें आप सबको हमने बताया था कि हमारे पास एक एनोनिमस फंक्शन होता है क्या, लैम्डा, उसमें हमें फंक्शन को डिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे हमें फंक्शन को पहले नाम देके डेफ, फंक्शन का नेम, फिर फंक्शन की बॉडी, इस तरीके का हमें उसमें कोई काम नहीं करना होता। लैम्डा में क्या होता है, ये हमारा सिंगल एक्सप्रेशन में काम करता है, और यहां पर आप मल्टीपल इनपुट दे सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन क्या होगा, सिंगल होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन लिखा लैम्डा यूज करके, वो क्या करेगा, जो हमारे ए में एलिमेंट है 7 8 9, इनका क्या करेगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके इस ए में दोबारा से ऐड कर देगा। जैसे ये देखिए यहां पर क्या हुआ, 7 का क्या होगा, 14, 8 का क्या होगा डबल, 16, 9 का डबल क्या होगा, 18। ओके, तो ये था हमारा ऑपरेशन, क्या किसी भी अगर हमें कॉलम पे फंक्शन अप्लाई करना हो तो हम इस तरीके से अप्लाई मेथड को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन। अब जैसे यहाँ पर जो हमने डाटा सेट लिया था, इसमें तो कोई स्ट्रिंग है नहीं, सब यहाँ पर क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो हम इसके लिए एक छोटा सा अलग डाटा सेट बनाते हैं, फिर उस पर स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक नया डाटा सेट बनाया, उसमें क्या रखा, सिर्फ एक ही कॉलम रखा, नेम, एलिस, बॉब, चार्ली। यहाँ पर आप नोटिस भी कर पा रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वे में यहाँ पर लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके आउटपुट को समझाना है, इसलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से डाटा को बनाया हुआ है। चलिए मैं इसको एक बार प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डीएफ। देखिए क्या आ गया, एलिस, बॉब, चार्ली। ओके, अब क्या करना है, अब हमें स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सिंपल है। यहां पर क्या करना होगा, आपको ये कॉलम एक्सेस करना होगा। यहां पर जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं प्रिंट डीएफ, और कॉलम एक्सेस करने क्या मैंने बताया था, आप डायरेक्टली कॉलम के नेम के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर नेम, अब क्या हुआ, अब आपके पूरा जो नेम कॉलम के अंदर में जो वैल्यू है सारा इसमें एक्सेस हो गया। और अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या करना है, ये जो सभी यहां पर लिखे हुए हैं लेटर है, मुझे मैं चाहता हूं ये सभी अपर लेटर में, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, STR, फिर यहां पर डॉट, फिर यहां पर लिखना होगा अपर। ओके, अब मैं प्रिंट करूंगा, क्या हो जाएगा, सभी जो यहां पर लेटर लिखा हो सब अपर लेटर में चेंज हो जाएंगे। ये देखिए एलिस, बॉब, चार्ली सब किस में हो गए, अपर में। अब यही अगर मैं लोअर में करना चाहूं तो क्या हो जाएंगे, लोअर में। अब ये देखिए लोअर, एलिस, बॉब, चार्ली सब किस में हो गए, लोअर। तो ये था हमारा पांडाज में जो डाटा सेट होता है, हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब।